हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं जी। तारीख है आज 18th ऑफ सितंबर और आज का जो एडिटोरियल होगा डियर, उससे जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकल सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे हम लोग वन बाय वन विद देयर हिंदी मीनिंग जी। ठीक है। और उन्हीं वर्ड्स के बेस पे एक वोकैबुलरी का क्विज रहेगा जो आपको करना है डियर, और लास्ट में आपको अपने मार्क्स बताने हैं कि कितने आप लोगों ने स्कोर किए जी। उसको एडिटोरियल को एनालिसिस करेंगे हम लोग और जानेंगे कि कैसे हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू द रीडिंग जी। ठीक है। और उसी एनालिसिस में उसी ग्रामर के हमारे कुछ कंसेप्ट रहेंगे डियर, उन्हीं को भी सीखें क्लास के अंदर हम लोग। और जो एनालिसिस करेंगे हम जिस एडिटोरियल का, उसके बेस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जी। ठीक है। उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को क्लास के अंदर करने वाले हैं जी। ठीक है। हम लोगों ने एक एक चीज और ऐड की है हमारी क्लासेस में, वो है इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। होता है क्या डियर, ये जो फ्रेजेस होते हैं ना, ये सोने पे सुहागा लगाने वाले होते हैं राइटिंग के अंदर। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा और इस वीडियो में भी देखोगे आप लोगों, अगर वो फ्रेज आप क्लियर होने लग जाएंगे ना, तो आपकी जो रीडिंग की जो हैबिट है, रीडिंग की जो स्किल्स है, वो बहुत लेवल तक इंप्रूव हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है। और जितने भी हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं डियर, चाहे आने वाले एग्जाम, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे सीडीएस एनडीए या यूपीएससी का हो, सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होने वाले हैं जी। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को लगता है कि यस आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर। ठीक है। तो चलिए आज के एडिटोरियल के वोकैबुलरी को सीखते हैं पहले हम लोग। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज फैसिलिटेट। फैसिलिटेट एक वर्ब के तरीके से काम करता है डियर। काम से काम सहायता करना, मतलब किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड करना जी। ठीक है। किसी को असिस्ट करना, हेल्प करना, एड करना। ईज, ईज का मतलब इजी बना देना चीजों को। मेक इजी, मेक पॉसिबल जी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइव। अच्छा वर्ड है डियर, स्टार मार्क कर लेना इसको। स्ट्राइव एक वर्ब के तरीके से, इसका मतलब ट्राई करना होता है जी। स्ट्राइव का कहने का मतलब सीख की सेंस में ले पाओगे आप, सीख करना जी। ठीक है। प्रयास करना, ट्राई, ट्राई हार्ड, एम, एस्पायर, सीख। देखो सीख लिख भी खड़ी है। स्ट्रगल, मेक एवरी एफर्ट। ठीक है। नॉन पार्टीजन होता क्या है, पार्टीजन का मतलब पार्टी के बंदे, और नॉन पार्टीजन का मतलब जो पार्टी के बंदे ना हो, जो पक्षपात ना करें। ए पक्षपात रहित, अनबाइस्ड, अनप्रिजुडिस, इम्पार्शियल, डिसइंटरेस्टेड, न्यूट्रल, फेयर माइंडेड, इवन हैंडेड, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है। कहने का मतलब जो जो चीजों को पक्षपात ना करे, फेयर करे लोगों के साथ, वो तो नॉन पार्टीजन। ठीक है। डिसकंसर्टिंग, अच्छा वर्ड दिया। पहली बात तो कंसर्ट का मतलब क्या होता है, लोगों से मिलना, और डिसकंसर्ट का मतलब लोगों को मिलने ना देना, मतलब अपसेट करने के सेंस में होता है डियर ये। ठीक है। एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। एपर्सन करने वाला, अपसेट करने वाला, डिस्कम्फर्ट करने वाला, अनसेटलिंग, डिस्टर्ब करने वाला, डिस्क्वाइटिंग करने वाला, ट्रबल करने वाला जी। ठीक है। ऑन गोइंग का जो भी चल रहा है, कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूअस, अनईजिंग, अनरिलेंटिंग। अच्छा वर्ड है अनरिलेंटिंग, ध्यान रखना है। ठीक है। रेस्ट ना करे, रिलेंट का मतलब रेस्ट करना, अन का मतलब ना, नेगेटिव, तो रेस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, वो चलता रहेगा जी। अनअबेटिंग जी। ठीक है। एथनिक का मतलब, एथनिक मीन्स जातीय। ठीक है। रिलेटिंग टू पॉपुलेशन, सब ग्रुप, कल्चर, नेशनल ट्रेडिशनल फोक विद कॉमन नेशनल कल्चर शेयर्ड। ठीक है। एथनिक का मतलब ध्यान में जातीय होता है जी। स्ट्राइफ, हम लोगों ने एक बार स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब क्या था, प्रयास करना, लेकिन ये स्ट्राइफ है। स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है, विवाद, कोई कंफ्लिक्ट होना, किसी में झगड़ा होना जी। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट, आर्गुमेंट, हॉस्टिलिटी, डिसएग्रीमेंट जी। ठीक है। इनएबिलिटी, जिसपे एबिलिटी ना हो। असमर्थन, मतलब असमर्थता भी बोल पाएंगे। इनकैपेबिलिटी, इनकैपेसिटी, इनइफेक्टिवनेस, इनएफिकेसी, यूजफुलनेस, सॉरी यूजलेसनेस। ठीक है। राइज अबो, राइज अबो एक फ्रेज के तरीके से काम करता है। राइज अबो का मतलब किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से उभर कर आना जी। ठीक है। वो होता है राइज अबो। टू टैकल अ डिफिकल्ट सिचुएशन सक्सेसफुली जी, उस चीज को अच्छे तरीके से काबू पा लेना। कट अक्रॉस, ट्रांसीड, ट्रांसीड का मतलब होता है चेंज करना डियर। ठीक है। ट्रांसीड का मतलब क्या होता है, चेंज करना, अपने पाथ को चेंज कर लेना, अपनी सिचुएशन को चेंज करना। गो बियॉन्ड, किससे बियॉन्ड, डिफरेंसेस, डिवीजन बिटवीन ग्रुप्स एंड पार्टीज, उससे परे के बारे में बात करना, वो होता है राइज अबो जी। ठीक है। एफिलिएशन, वर्ड वी हैव इज एफिलिएशन। आप लोगों ने एफिलिएशन सुना होगा, ये जो यूनिवर्सिटी, सॉरी कॉलेजेस वगैरह होते हैं ना, अपनी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। जैसे अपने स्टेट का जो, अपने जो डिस्ट्रिक्ट का जो कॉलेज होता है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। एफिलिएटेड का मतलब कनेक्शन होना उससे, रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है। एसोसिएट होना उससे, पार्टनरशिप होना, अटैचमेंट होना चाहिए, वो होता है एफिलिएशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई को एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, शो, डेमोन्स्ट्रेट, डिस्प्ले, इलस्ट्रेट, रिप्रेजेंट। अमोर्फस, अमोर्फस का मतलब क्या होता है, जिसका रूप ही ना हो, अनस्ट्रक्चर हो। ठीक है। अमोर्फस सॉलिड देखोगे आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अमोर्फस सॉलिड होते हैं डियर, कोई शेप नहीं होती डियर, वो तो अमोर्फस सॉलिड।
अनडिटर्मिनेट, ठीक है, फॉर्मलेस, वेग। मोबिलाइज का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ब्रिंग टुगेदर पर्टिकुलर कॉज, ठीक। मोबिलाइज का मतलब, आर्म्ड का मतलब शस्त्र होते हैं डियर, फायर आर्म्स, इक्विप्ड वेपन से। एक्सेसिव, अच्छा वर्ड डियर, पहली बार वर्ड यूज हुआ है एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज की अधिकता ज्यादा होना ना, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, अनरिस्ट्रिक्टेड कंडक्ट, एक्सट्रीम वायलेंट के सेंस में होता है डियर, ठीक है। कन्फ्लिक्ट का हम लोगों ने किया, संघर्ष, फाइट होता है। क्लैश, फाइट, टसल अच्छा वर्ड दिया, ध्यान रखना, ठीक है। डिस्प्यूट, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड भी अच्छा वर्ड है। फ्रिक्शन, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ हम लोगों ने कर लिया जी, तीनों वर्ड अच्छे हैं जी, टसल, डिस्कॉर्ड और स्ट्राइफ। रेज, रेज का मतलब जो, मतलब दहाड़ होती है एक्चुअली में रेज का मतलब, लेकिन रेज हम लोग किसी पर्सन के लिए भी कह सकते हैं जी। सॉरी, रेज का मतलब होगा डियर क्रोध होना, अनकंट्रोलेबल होना, कंटिन्यू विद ग्रेट इंटेंसिटी के साथ होना जी, वो होता है रेज। फुट हिल, क्या वर्ड डियर, फुट हिल। फुट हिल का मतलब होता है किसी के बॉटम में, ठीक है, आ हिल और लो माउंटेन एट द बेस ऑफ हाइयर माउंटेन। किसी के फुट हिल का मतलब क्या होता है, किसी की जड़ में जी, ठीक है। बफर जोन, बफर जोन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल एरिया, जहाँ पे कोई चीज ना हो। जैसे मान लो यहाँ पे हेल्प के लिए लोग खड़े हैं हमारे, और यहाँ पे क्या दंगे हो रहे, फाइट हो रही है। अब ये जो एरिया होता है ना बीच वाला, इसको बोलते हैं बफर जोन, जहाँ पे ना तो फाइट हो रही ना हेल्प हो रही, ठीक है। एस्केलेशन, एस्केलेशन का मतलब तो वृद्धि होना किसी में, ठीक है। इंक्रीमेंट होना, इंटेंसिफिकेशन, एग्रावेशन, एक्सजर्बेशन। और ये जो एस्केलेशन होता है नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। एस्केलेशन का मतलब कि चीजों को बद से बदतर हो जाना, खराब हो जाना, उसकी सेंस में जो करते हैं एस्केलेशन, ठीक है जी। आर्म्स विल्डिंग, वर्ड क्या है जी, आर्म्स विल्डिंग जी, एक सेकेंड, यस, आर्म्स बिल्डिंग एडजेक्टिव है। आर्म्स बिल्डिंग का मतलब कहता है हथियार का, मतलब हथियार हाथ में ले लेना, कहने का मतलब होता है। विल्ड करने का मतलब होता है कैरियर, उसको यूज करने की सेंस में होता है। आर्म्स का मतलब क्या होता है, वेपन, वेपन को यूज करने का मतलब हथियार हाथ में ले लेना जी, ठीक है। ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब समय पर, उसी टाइम पे एग्जैक्ट, ठीक है। अगर 9:30 की बात की गई है तो 9:30 पे ही आएगा जी। अगर जैसे हम लोग डेली 6:30 पे क्या है, हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है, तो 6:30 पे ही होती है डियर, तो ये ऑन टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजिडली, बहुत बार एग्जाम में आ चुका एलिजिडली। एलिजिडली का मतलब क्या नहीं होता, कथित रूप से जी, मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको मानना पड़ेगा जी, वो तो एलिजिडली, आपत्तिजनक रूप से, रिपोर्टेडली, सपोजिटली, परपोर्टली, ऑस्टेंसिबली, अपेरेंटली जी, ठीक है। बॉयल का मतलब उबाल पर है, सिचुएशन है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है जी, अ सिचुएशन व्हिच इज वेरी स्ट्रांग और एक्टिव और इंटेंस, कोई सिचुएशन जो स्ट्रांग है और इंटेंस भी है जी, ठीक है। लूट का मतलब लूटना हो गया, स्टील गुड्स फ्रॉम अ प्लेस। डिप्लॉयड का मतलब तैनात करना हो गया, पोजीशन, स्टेशन, प्लेस फॉर एन इफेक्टिव एक्शन। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब कहता है असंवैधानिक जी, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संवैधानिक हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब असंवैधानिक। इलेजिटिमेट, रॉन्गफुल, अनडेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, डिक्टोरियल, टोटलिटेरियन जी, अच्छा वर्ड दिया टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे इलीगल चीजें होती रही जी, ठीक है। सर्कमस्टांसिस, सर्कमस्टांसिस परिस्थितियां होती है डियर, कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बैकड्रॉप, कंडीशंस। एथनिसिएशन जी वर्ड, एथनिसिएशन का मतलब किसी को जातिकरण कर देना, किसी की जाति बदलना जी, एक्ट ऑफ प्रोसेसिंग, मेकिंग, बिकमिंग एथनिक जी, ठीक है। लॉ एनफोर्समेंट, कानून को क्या करना, एनफोर्स करना, लागू करना, वो होता है लॉ एनफोर्समेंट। द एजेंसी एंड एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग लॉज, मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड मैनेजिंग पब्लिक सेफ्टी, वो तो लॉ एनफोर्समेंट। ये एल और ई दोनों क्या है डियर, कैपिटल लेटर में से किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है जी, ठीक है। लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का मतलब किसी की वैधता, ठीक है। लीगलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जी, ठीक है। रीजनेबल, जस्टिफिकेशन जी, ठीक है। और वैलिडिटी जी। रीजनेबलनेस का मतलब क्या होगा कि कितनी रीजनिंग उसके अंदर है जी, वो होता है लेजिटिमेसी जी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है सिम्बलेंस। सिम्बलेंस का मतलब सिमिलैरिटी होता है डियर, आउटवर्ड अपीयरेंस, अप्रोक्सीमेशन, सिमिलैरिटी, अलाइकनेस, लाइकनेस, रिजेम्बलेंस, ठीक है। सोलिडेरिटी, सोलिडेरिटी का मतलब क्या होता है, सोलिड हो जाना, एक हो जाना जी, एकता, यूनिटी, यूनैनिमिटी, हार्मनी, कोहेशन, कोऑपरेशन। वीपअप, वीपअप का मतलब किसी चीज को एक्साइट कर देना जी, बढ़ा देना उसको, प्रोवोक करने की सेंस में, भड़काने की सेंस में होता है वीपअप जी, ठीक है। एक्साइट कर देना, इवोक, प्रोवोक, स्टिमुलेट, एनकरेज, किसी के इमोशन को ज्यादा तेज बढ़ा देना जी, ठीक है। किसी को इट ऑल्सो मीन्स टू प्रिपेयर समथिंग स्पेशली फूड फॉर वेरी क्विकली। और इस वीपअप फ्रेजल का मीनिंग ये भी होता है किसी के जल्द से फटाफट खाना ना बना देना, वीपअप होता है जी, ठीक है। फ्रेंजी का मतलब क्या होता है, उन्माद मचाना, ठीक है, बकवास करना वहां पे, मैडनेस, पागलपन, वाइल्डनेस, इंसेनिटी, अच्छा वर्ड है इंसेनिटी, अनकंट्रोल एक्साइटमेंट बिहेवियर। हैट्रेड,
हेट्रेड का मतलब नफरत होती है जी, ठीक है। एनमिटी, एंटीपैथी, एंटागोनिज्म, हॉस्टिलिटी, रिसेंटमेंट, अवर्जन। रिसेंटमेंट, अवर्जन और एंटागोनिज्म तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड है जी। इन तीनों का मतलब क्या होता है, नफरत होना किसी चीज से, ठीक है। रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब दोबारा दोबारा होते रहना जी। आप लोगों ने रिकरिंग इंटरेस्ट सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। हैपनिंग और अकरिंग फ्रीक्वेंटली, कॉन्स्टेंट, कंटिन्यूइंग, रिपीटेड हो जाना चाहिए। ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब दुख होता, पेन होता दिया। ट्रॉमा सेंटर सुनेंगे आप लोगों ने, हॉस्पिटल में होते हैं ना ट्रॉमा सेंटर होता है, ठीक है। टॉर्मेंट, किसी को दुख देना, डिस्ट्रेस, सफर देना किसी को, ठीक है। साइनिकल का मतलब क्या होता है, डाउटफुल जी, संदेहात्मक, संदेहात्मक जी, ठीक है। स्केप्टिकल, डाउटफुल, डिस्ट्रस्टफुल, सस्पिशियस, डिसबिलीविंग, डाउटिंग जी, ठीक है। एज थिंग्स स्टैंड्स, जैसा है वैसा ही है, जैसा कि हाल की स्थिति है जी। इन द प्रेजेंट सिचुएशन जी, ठीक है। एज थिंग्स स्टैंड का मतलब इन द प्रेजेंट सिचुएशन जी, ठीक है। अब हम लोगों ने, यस, हम लोगों ने आज का जो एडिटोरियल था डियर, उसकी टोटल वोकेबलरी सीख ली है, जिसके बेस पे हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं कि यस वी नो समथिंग। हम कुछ ऐसे वर्ड्स है जो जानते हैं हम लोग, और उनको यूज भी करना जानते हैं। एक अकेली वीडियो में हम लोग डेली कम से कम 100 वर्ड सीख रहे हैं जी, 100 वर्ड, ठीक है। जैसे मान लो ये वर्ड हो गया एक फ्रेंजी, इससे हम लोगों ने मैडनेस, वाइल्डनेस, इंथैनिटी, अनकंट्रोल्ड, एक्साइटमेंट, बिहेवियर, इससे बहुत सारे वर्ड सीख रहे हैं जी लोग। और वर्ड कितने, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ। अगर 9 वर्ड है, अगर मान लो एक एक मान के चलते हैं हम लोग, अ, जैसे क्या है, एक वर्ड है नो, ठीक है। अरे एक के 4 से 9 नहीं मान के चलते हैं, तो 4 9 चौको 36, तो एक स्लाइड में 36 वर्ड्स आप सीखते हो, और 4 स्लाइड होती हैं, तो कम से कम 140 वर्ड्स हैं जो एक दिन में सीखते ही सीखते हो आप लोग जी, ठीक है। इसका मतलब अगर आप एक वीक में करते हो, तो हम मंडे टू फ्राइडे वीडियोस अपलोड होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है। तो अगर 5 दिन में भी देखेंगे तो 14 5 मतलब 700, 700 वर्ड सीख लेते हो आप लोग जी। मैंने कहा था भाई कि अगर आप लोग 2 हफ्ते तक मेरे ये सेशन आप लोगों ने अटेंड कर लिए, तो आप लोग पाओगे कि यस आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी वोकेबलरी बहुत ट्रमेंडस इंप्रूवमेंट आएगा फ्रेंड्स, ठीक है जी। चलिए आज के एडिटोरियल की फ्रेज को भी सीख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट फ्रेज वी हैव इज एथनिक स्ट्राइफ। एथनिक का मतलब जाति है, स्ट्राइफ का मतलब स्ट्रगल वगैरह, झगड़ा होना। तो कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, अलग अलग जाति है, अलग अलग जाति में क्या हो जाना, टेंशन हो जाना, दंगे फसाद हो जाना, वो होता है एथनिक स्ट्राइफ। राइज अबो, राइज अबो का मतलब क्या होता है, सिचुएशन और लिमिटेशन से ऊपर उठना चाहिए, ठीक। ओवरकम, ट्रांसीड अ सिचुएशन और लिमिटेशन चाहिए। अमोर्फस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई शेप ना हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कोई शेप ना हो, वो होगी अमोर्फस ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन लैकिंग अ क्लियर एंड डिफाइंड स्ट्रक्चर, ठीक है। मोबिलाइज्ड अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट क्या हो जाना, इकट्ठे हो जाना, प्रोटेस्ट करना उसके अगेंस्ट, ठीक है, एन अपोजिशन टू। एस्केलेशन ऑफ वायलेंस, वायलेंस का बढ़ना, भड़कना उस चीज का। सिचुएशन वेयर वायलेंस इंटेंसिफाइज बिकम मोर सीवियर, बहुत ज्यादा तेज हो गई है, ठीक है। बफर जोन, बफर जोन का मतलब न्यूट्रल एरिया होता है, एरिया डिजाइन टू प्रिवेंट फर्दर कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप्स में आगे चल के क्या ना हो, वायलेंस ना हो, इसलिए उनके बीच में क्या कर देते हैं, बफर जोन्स बना देते हैं जी, ठीक है। लूटिंग ऑफ वेपन्स, वेपन्स को लूटना हो गया, ठीक है। स्टीलिंग और टेकिंग वेपन्स बाय फोर्स। एथनिसिजेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, एथनिसिजेशन का मतलब क्या था, जातीयकरण किसका, लॉ एनफोर्समेंट का। व्हेन लॉ एनफोर्समेंट बिकेम फोकस ऑन एथनिक फैक्टर्स, जहाँ पे लॉ को एनफोर्स करना ही किसके ऊपर डिपेंड करता है, एथनिक फैक्टर पे। कहने का मतलब हो गया, जैसे मान लो किसी किसी भी एरिया में, मान लो अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों की संख्या ज्यादा है, इट मीन्स वोट्स भी ज्यादा होंगे। तो अगर उनको मद्देनजर रखकर वहां की पॉलिसीज बनाई जाए, तो वो क्या होगा, एथनिसिजेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, मतलब उनको देख कर ही क्या चीजें की जा रही हैं, फोकस किया जा रहा है उनके ऊपर, ठीक है। पॉलिसीज उनके बेस पे बनाई जा रही है। लॉस्ट इट्स लेजिटिमेसी ऑफ पावर, पहली बात तो क्या कहता है, गुम जाना, क्या गुम जाना, लेजिटिमेसी, किसी की वैधता, किसकी, पावर की, किसी की गवर्नमेंट लॉस ट्रस्ट एंड सपोर्ट ऑफ सिटीजन, जहां पे गवर्नमेंट अपने ट्रस्ट को क्या कर देती है, खो देती है, ये सिटीजन उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, ठीक है। रेकरिंग ट्रॉमा, वर्ड क्या है, रेकरिंग, दोबारा दोबारा वो पेन आता रहे, ठीक है। साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस। साइकिल ऑफ वायलेंस, साइकिल ऑफ वायलेंस, अ पैटर्न वेयर वायलेंस लीड्स टू मोर वायलेंस, दोबारा दोबारा वो चीज वायलेंस होती रहती है, ठीक है। नॉन पार्टीजन लीडरशिप, पहली बात लीडरशिप की, मतलब अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और अथॉरिटी कैसी, नॉन पार्टीजन मतलब फेयर अथॉरिटी, ठीक है।
लीडरशिप दैट इज नॉट अलाइंड विद एनी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप। सिविक डायलॉग, सिविक का मतलब सोसाइटी से, सिविल लोगों से, डायलॉग का मतलब बातचीत, डिस्कशन और कन्वर्सेशन इन्वॉल्विंग मेंबर ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटीज। सोसाइटी और कम्युनिटी के लोगों को मिलाकर आपस में क्या करना, बातचीत करना, वो होता है सिविक डायलॉग। क्रेडिबल अल्टरनेटिव, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट वर्दी। अल्टरनेटिव का मतलब ऑप्शन, कुछ ट्रस्ट वर्दी ऑप्शन या चॉइस आए, वो होता है क्रेडिबल अल्टरनेटिव। ठीक है, बहुत अच्छे फ्रेजेस थे, हम लोगों ने सीख लिए डियर। अब वोकैबुलरी के बेस पे हम डेली क्विज करते हैं, वो क्विज करेंगे डियर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ना है आप लोगों को और उसका आंसर फटाक से करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना सिनोनिम क्या है। यस, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फैसिलिटेट। बहुत सिंपल है, फैसिलिटेट का मतलब क्या, फैसिलिटी देना, और फैसिलिटी देने का मतलब किसी की सहायता करना, एड करना जी। ठीक है, एड करने से देख लो। डिस्टर्ब का मतलब बाधा पैदा करना होगा, असिस्ट का मतलब हेल्प करना हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट करना नहीं होगा, डिले करना नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा डियर, ए वाला जी, बहुत इजी वर्ड था डियर। नेक्स्ट वाला है नॉन पार्टीजन। नॉन पार्टीजन का मतलब क्या होता है, जो पार्टी के जन ना हो। ठीक है, बाइस्ड ना हो, बाइस्ड एंटोनिम हो जाएगा डियर, इम्पार्सल हो जाएगा हमारा। ओपिनियनेटेड का मतलब ओपिनियन के बेस पे, बाइस्ड बंदों को ही बोलते हैं जी। ठीक है, ये भी नहीं बनेगा, कंट्रोवर्शियल नहीं बनेगा, आंसर बनेगा इम्पार्शल, जो पक्षपात रहित हो। नेक्स्ट वर्ड है एथनिसिसेशन। एथनिसिसेशन का जातीयकरण होता है जी। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ कल्चर, कल्चर को इकट्ठा करना नहीं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बिकमिंग एथनिक, ये एथनिक बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एथनिसिसेशन। एथनिक क्लींजिंग नहीं, क्लींजिंग का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं भाई, आंसर क्या बनेगा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग और बिकमिंग एथनिक। ठीक है, फोर्थ वर्ड वी हैव इज एंटोनिम, बताना दिया हम लोगों को यहाँ पे, कॉन्सिलेशन का। इसका कॉन्सिलेशन, कॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट टाइप में जी। तो एग्रीमेंट का एंटोनिम बताना देख लो, एग्रीमेंट तो हमारा क्या आ गया, सिनोनिम। हार्मनी भी सिनोनिम, कॉम्प्रोमाइज भी काइंड ऑफ सिनोनिम, आंसर क्या बनेगा, हॉस्टिलिटी। एंटोनिम बताना था डियर हम लोगों को। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब रिपीट होते रहना जी। क्या होता है फ्रेंड, रिपीट होते रहना उस चीज का। कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट हो सकता है डियर, यूनिक नहीं होगा, सिंगुलर नहीं होगा, इरेगुलर नहीं होगा, आंसर क्या बनेगा, कांस्टेंट, जो लगातार होता रहे जी, लगातार होता रहे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लेजिटिमेसी ऑफ पावर। लेजिटिमेसी का मतलब किसी की वैधता, पावर की वैधता को क्या बोलोगे आप लोग जी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज नहीं भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं भैया, इलेजिटिमेट कंट्रोल नहीं, अथॉरिटी टू रूल यस। किसी की पावर लेजिटिमेसी है तो इसका मतलब वो अथॉरिटी है रूल करने की जिसके पास। अपोजिट बताना डियर हम लोगों को, डिसकंसर्टिंग जी। डिसकंसर्टिंग का मतलब किसी को क्या देना, कंसर्ट का मतलब किसी से क्या करना, मेल मिलाप करना, डिस का मतलब ना करना, तो किसी को सफरिंग करना, अपसेट करने की बात होती है डियर। ठीक है, अपसेट करना देखना, कंफर्ट नहीं करोगे, डिस्टर्ब, अपोजिट बताना ना, ट्रबलिंग सिनोनिम हो जाएगा, डिस्टर्बिंग सिनोनिम, अपसेटिंग सिनोनिम, आंसर क्या बनेगा, कंफर्ट, किसी को कंफर्ट देना। ठीक है, आंसर बनेगा बी वाला जी। व्हाट डज सोलिडेरिटी मीन। सोलिडेरिटी का मतलब यूनिटी होता है फ्रेंड। क्या होता है यूनिटी, यूनिटी का मीनिंग बताना हम लोगों को। यस, डिसयूनिटी नहीं बनेगा, कोऑपरेशन बन सकता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनेगा, आइसोलेशन नहीं बनेगा, आंसर क्या बनेगा डियर, बी वाला जी, कोऑपरेशन। चूज द सिनोनिम ऑफ एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को बढ़ाना, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई करना जी, इंटेंसिफाई। ठीक है, डी एस्केलेशन नहीं, इंटेंसिफिकेशन यस, आंसर क्या बनेगा, बी वाला। रिडक्शन नहीं होगा, डिमिनिशन, डिमिनिशमेंट नहीं होगा जी। ठीक है, आंसर बनेगा बी वाला जी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज, एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई का मतलब एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल देने के लिए क्या होगा, हाइड करना नहीं होगा, ऑब्सक्योर नहीं होगा, कंफ्यूज करना नहीं होगा, आंसर क्या बनेगा डियर, इलस्ट्रेट करना। इलस्ट्रेट का मतलब उसको टू मेंशन, उसको दिखाना, मेंशन करना जिसका, एग्जाम्पल देना जिसको। ठीक है, वो होता है इलस्ट्रेट करना फ्रेंड्स। तो इसके साथ हम लोगों ने क्विज कर लिया। आई होप कि आप लोगों ने 10 के 10 मार्क्स ले लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही निहायती नर्सरी लेवल का ये क्विज था जी। ठीक है जी, चलिए आज के एडिटोरियल डिस्कस करते हैं हम लोग। यस, आज का जो एडिटोरियल फ्रेंड्स है वो लिमिट्स ऑफ आइडेंटिटी है, मतलब किसी की पहचान की भी लिमिट्स होती हैं डियर। ठीक है, ऑन फैसिलिटेट, ऑन फैसिलिटेटिंग पीस इन मणिपुर। पहली बात तो हमें फैसिलिटेट करना किसको, पीस को, पीस की मदद करनी है कहाँ पे, मणिपुर में।
पीस स्थापित करना है हम लोगों को कहाँ पे, मणिपुर में। उसी के ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा गया डियर, पढ़ते हैं एक बार इसको। सिविल सोसाइटी शुड स्ट्राइव टू बी नॉन पार्टीजन टू एड पीस इन मणिपुर। जो सिविल सोसाइटी है उनको ट्राई करना चाहिए कि वो नॉन पार्टीजन हो। नॉन पार्टीजन का मतलब फेयर करें, पक्षपात ना करें, अगर उनको पीस लेके आना है कहाँ पे, मणिपुर में जी। टोटली आर्टिकल का सार है ये लाइन जी, ठीक है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। वन ऑफ द मोस्ट डिस्कंसर्टिंग फीचर ऑफ द ongoing ethnic strife in Manipur remains the inability of civil safety representatives to rise above the ethnic affiliation and work toward peace। ये कह रहा है कि जितने भी डिस्कंसर्टिंग है, जो अपसेट करने वाले फीचर हैं, जो गुण हैं किसके, ऑनगोइंग एथनिक, जो अभी चल रही है एथनिक स्ट्राइव, एथनिक का मतलब जातीय दंगे जो चल रहे हैं मणिपुर में, वो रहे हैं क्या, इनएबिलिटी रही है, एस मतलब अपर्याप्तता, एनकैपेसिटी रही है किसी की सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो चुन के नेता आए हैं वहां पे, जो सरकार है, जो अथॉरिटी है, उनकी इनएबिलिटी रही है, ठीक है। उनके कहने का मतलब होगा ना समझी रही है, उनकी निर्बलता रही है वो चीज, ठीक है, कि वो क्या नहीं कर पाए, राइज अप नहीं कर पाए। राइज अप का मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए किसके ऊपर, एथनिक एफिलिसिएशन एंड वर्क टुवर्ड पीस। पहली बात तो जो जातीय दंगे थे उनको वो दबा नहीं पाए वो, और पीस की तरफ भी काम नहीं कर पाए, इसीलिए क्या बोला उनकी ये इनएबिलिटी थी जी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्या कह रहा है, दिस इज एग्जाम्पलीफाइड, ये एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं हम लोग इसको एक्स में, यस। दिस इज एग्जाम्पलीफाइड बाय द एक्ट्स ऑफ, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं किसके द्वारा, बाय द एक्ट्स ऑफ मीरा पेबी। इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कह पाएंगे किसके एक्ट्स, किसके कदमों द्वारा, किसके कामों के द्वारा, मीरा पेबी के कामों के द्वारा। ये एक अमोर्फस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटी वीमेन, ये मैटी का है, एक ट्राइब का नाम है जो मणिपुर में है, और वीमेन की ट्राइब है ये मीरा पेबी। इसके एक्ट्स के बेस पे ही हम लोग ऐसा कह पाएंगे, हु हैव इन द पास्ट, जिसने क्या है मोबिलाइज किया है अगेंस्ट आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट क्या है इसने मोबिलाइज किया है, इकट्ठा हुई प्रोटेस्ट किया है, एंड पुलिस के एक्सेसिस, एक्सेसिस का मतलब पुलिस ज्यादा आगे वहां पर रोक रही है लोगों को दंगे कराने से जी, ठीक है। उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने। एल्कोहिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड सेक्सुअल वायलेंस, इसका मतलब सब चीजों के, सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ, ड्रग एडिक्शन के खिलाफ, एल्कोहिज्म के खिलाफ, पुलिस एक्सेसिस के साथ, और आर्म फोर्सेस के खिलाफ इन्होंने क्या निकाला, मोर्चा निकाला है, प्रोटेस्ट किया डियर, ठीक है। इनके एक्ट से ही पता लगा कि यस, कि वो क्या है, अभी भी इनएबिलिटी रही है सिविल सोसाइटी की वहां पे, ठीक है, कि कुछ नहीं कर पा रही डियर। आगे देखो क्या कह रहा है, yes, during the conflict that has raised since early May, during the conflict, जो conflict जो शुरू हुआ था, जो अपनी दहाड़ पे है, कब से, मई से। however मीरा पेबी has been working towards disrupting the operation of Assam Rifle। हाउएवर हालांकि क्या है, जो मीरा पेबी है वो वर्किंग कर रही है, काम कर रही है किसके खिलाफ, डिसरप्ट, डिसरप्ट मतलब बाधा पैदा करने, किसके बाधा पैदा करनी है, कि असम राइफल के ऑपरेशन नहीं होने देने इसने, इनके काम काज में क्या दखल अंदाजी कर रही, कौन, मीरा पेबी ऑर्गेनाइजेशन। इन देयर अटेम्प्ट, ये अपने अटेम्प्ट में कि ये जो असम राइफल है ये तो क्या वहां पे पीस मेंटेन करना चाह रही है, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कह रही है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। स्पेशली इन फुट हिल, फुट हिल्स का मतलब जहाँ पे दिक्कतें ज्यादा है, वो फुट हिल, जहाँ पे बॉटम लाइन ज्यादा है, जहाँ पे बॉटम, जहाँ पे जड़ है, वहीं पे असम राइफल अपने ऑपरेशन करने जा रही है, लेकिन ये क्या है, उसको डिस्टर्ब कर रही है, वहां पे बाधा पैदा कर रही है फ्रेंड्स, कौन, मीरा पेबी ग्रुप। दीज एरियाज, वो एरियाज जिनको बफर जोन बोलते हैं, इनको क्रिएट किया गया क्या करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, दैट देयर इज नो फर्दर एस्केलेशन ऑफ वायलेंस, कि आगे कोई एस्केलेशन नहीं होगा, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी वायलेंस की, दंगों की, बिटवीन आर्म्स बिल्डिंग पीपल, जो पीपल जिनके हाथों में क्या है, वेपन है, ऑफ टू एथनिक कम्युनिटीज। कहने का मतलब बफर जोन बनाए गए हैं कि दो जो एथनिक कम्युनिटीज हैं जिनके लोगों के हाथों में वेपन आ चुके हैं, कि दोबारा वायलेंस ना भड़के, इसलिए क्या बनाए गए, बफर जोन बना दी गई डियर वहां पे। देखो कि क्या कह रहा है फिर, बट देयर हैव बीन वायलेंट अटैक्स, लेकिन फिर भी क्या है, वायलेंट अटैक है, अंधाधुंध अटैक हो रहे हैं वहां पे, विद दी आर्म फोर्सेस अनेबल टू एक्ट ऑन टाइम। क्या वो अनेबल टू एक्ट ऑन टाइम, कि वो टाइम पे काम नहीं कर रही, जैसे होता है क्या डियर, ये जो ऑन टाइम होता है ना, समझना एक बार, ऑन टाइम एग्जैक्ट टाइम होता है जी, मान लो ये टाइम है, ये कोई टाइम लाइन होगी, अगर इसी टाइम पे कोई काम हो तो ऑन टाइम होगा, इससे पहले हो गया तो क्या डियर, इन टाइम हो गया, इन टाइम। और इस टाइम के बाद हुआ तो क्या होगा डियर, आउट टाइम हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हमारा एग्जाम 9:30 बजे स्टार्ट है, तो अगर 9:30 बजे ही हमारी एंट्री होती है तो वो ऑन टाइम है।
अगर 9:25 पे हुई है तो हमारी इन टाइम है, अगर 9:35 पे हुई है डियर तो वो आउट टाइम है जी। ठीक है जी, ये बात हमने कि वो मौका इबादत पे काम करने के लिए नाकाम सिद्ध हुए आर्म फोर्सेज हमारी, बिकॉज क्यों? डिसरप्शन, क्योंकि बाधा पैदा कर दी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? मीरा पे भी, अमंग अदर्स, बाकी सभी चीजों मिलाकर मीरा पे भी ही क्या है, दिक्कतें पैदा कर रही है जी। क्लियरली साफ साफ है, द सिचुएशन हैज बीन ब्रोट टू अ बॉयल, अब वो सिचुएशन उबाल पे आ चुकी है बाय द लूटिंग ऑफ वेपन्स, की इन्होंने वेपन्स को भी लूट लिया है, किसके द्वारा? कुकीजो और मैटी ग्रुप्स ने जी। ठीक है, इन्होंने वेपन्स को लूट लिया है आर्म फोर्सेस से या कहीं से भी। ठीक है, एंड देयर यूज इन स्ट्राइफ, और उन्होंने उनका यूज करने लगे हैं वेपन्स का, कहाँ पे? अपने दंगों में जी। ये मतलब बहुत बड़ी उबाल आ गया डियर पूरे पूरे सिचुएशन में जी। बट द इनएबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो इसकी जो असमर्थता है, ठीक है, इसकी जो वीकनेस है स्टेट गवर्नमेंट की, एंड इट्स पुलिस एंड द यूनियन गवर्नमेंट deployed armed forces in maintaining peace has also been due to civil society groups supporting those engaging in violence। यहाँ पे कह रहा है कि जो इनएबिलिटी है, जो इसकी नाकामी है कि इसकी स्टेट गवर्नमेंट की, एंड और इसकी जो पुलिस है और इसकी जो यूनियन गवर्नमेंट है, इन्होंने जो डिप्लॉय किए हैं आर्म फोर्सेस को पीस को मेंटेन करने के लिए, हैज ऑल्सो बीन ड्यू, ड्यू का मतलब बाकी है वो, किसकी तरफ बाकी है? सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की तरफ बाकी है, कि इनको देनदारी बनती है कि जो इन अगर हम लोग किसी को अथॉरिटी में लेके आ रहे हैं, वो हमारी हेल्प करेगा, ये ड्यू है अभी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के लिए, वो ग्रुप्स जो सपोर्ट कर रहे हैं दोज अंगेजिंग इन वायलेंस, की उनको खत्म करे भैया। ठीक है, मतलब ये कर्जदार बन गए हैं, कौन? ये गवर्नमेंट से कुछ नहीं कर पा रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? सम मीरा पेबी रिप्रेजेंटेटिव्स हैड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली ऑन वेडनेसडे क्लेम दैट दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द बफर जोन्स, कॉलिंग देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मीरा पेबी ये वही ग्रुप है जो दिक्कतें पैदा कर रहा है, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो मतलब प्रदर्शनी कार्यकर्ता है, जो इसको चलाने वाले हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में बोला था बुधवार को, इन्होंने क्लेम किया कि दे डू नॉट रिकॉग्नाइज, वो नहीं मानते किसको? बफर जोन को, उनको बोलते हैं ये असंवैधानिक है जी। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ आर्म फोर्सेज इन पीस कीपिंग, जो प्रेजेंस है, जो उनकी जो प्रेजेंस है इनकी आर्म फोर्सेज की, कहाँ पे? पीस कीपिंग, मतलब जहाँ पे शांति स्थापित करना, इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन, ये कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, वो अच्छा तरीका नहीं है इन मोस्ट सर्कमस्टांसिस, कई सर्कमस्टांसिस में। ठीक है, बट विद द एथनिसिजेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, एथनिसिजेशन का मतलब क्या था? जब किसी जाति विशेष को लेकर हम लोग लॉ को एनफोर्स करते हैं, जिसको जो किसके द्वारा एडिड है, जिसको एड किया जा रहा है, हेल्प की जा रही है, लागू किया जा रहा है, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के ही द्वारा है। वो गवर्नमेंट जो सीम्स दिखाई दे रही है टू हैव लॉस्ट इट्स लेजिटिमेसी ऑफ पावर अक्रॉस एथनिक डिवाइड्स, जिसने अपनी क्या है, वैधता ही खो दी है, अपनी पावर ही खो दी है, लोगों के मन का विश्वास ही उड़ा दिया है, किसमें? इस एथनिक डिवाइड के चक्कर में जी। ठीक है, मतलब ये दंगे ऐसे हो गए हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी दूसरी जातिगत मामलों के बेस पे ही क्या है, लॉ को एनफोर्स कर रही है। कहने का मतलब एक जाति को बचा रही है और दूसरे को डुबा रही है, इसी बेस पे क्या है, लोगों का वहां पे विश्वास उठ चुका है, इसलिए कह रहे हैं कि जो ये है असंवैधानिक है ये चीजें करना चाहिए। ठीक है, लीडिंग टू, अब लीडिंग टू का मतलब इसके कारण क्या दिक्कतें पैदा हो गई है, ये डिमांड करने लगे हैं लोग किसके? सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बाय कुकी जो रिप्रेजेंटेटिव। कहने का मतलब था कुकी जो दो है, अरे का मैट्री वाली जी, मेरा पे भी जो मैत्री एक वो। ठीक है, मैत्री के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है डियर, वो गवर्नमेंट उनका सपोर्ट कर रही है, लेकिन कुकी जो का नहीं कर रही। अगर कुकी जो का नहीं कर रही तो मीन्स ये क्या है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं डियर वहां पे। ठीक है, द आर्म फोर्सेज प्रेजेंस, जो आर्म फोर्सेज की जो प्रेजेंस है वहां पे, एंड द नीड फॉर बफर जोन टू मेंटेन अ सिम्बलेंस ऑफ पीस हैव बिकेम एसेंशियल इन मणिपुर। जो आर्म फोर्सेज की वहां पे मौजूदगी और जरूरत किसकी? बफर जोन की, क्या करने के लिए? सिम्बलेंस को, सिमिलैरिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है मणिपुर में इस टाइम पे। जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, जो मीरा पे भी कैन राइज अप, कि वो मुश्किलों में पार पाएंगे देयर नैरो एथनिक आइडेंटिटीज। नैरो का मतलब क्या हो गया? जो बिल्कुल संकुची है, बिल्कुल छोटी सोच है, एथनिक आइडेंटिटीज, इनकी छोटी सोच है कि यस हम अपनी अपनी एथनिक को, अपने अपनी जाति को ऊपर तक लेके आएंगे। जो उनकी छोटी सोच है, इनसे ये उभरेंगे क्या करने के लिए? आइडेंटिटी टू प्रेस जस्टिस फॉर वुमेन, ये वुमेन के लिए जो जस्टिस की मांग कर रहे हैं ना, जो गला घोट रहे हैं ये अपने एथनिक आइडेंटिटीज के बेस पे कि हम ऑर्गेनाइजेशन हम अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए, नहीं, ये गला घोट रहे हैं। इस जो संकुची सोच है इनकी, इससे ये ऊपर उठेंगे
वो वुमेन जो अफेक्ट होती है इन दिन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, दैट्स द बिल्ड सॉलिडारिटी नेटवर्क। और इसके कारण क्या हो जाएगा, अगर ये ऊपर उठ गई तो क्या होगा, एक एकता का नेटवर्क बनेगा वहां पे, जो सहायता देगा किसमें, प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस में, शांति स्थापित करने के प्रोसेस में, ठीक है, एंड पीस बिल्डिंग में जी। सैडली, लेकिन फिर भी क्या है, निराशाजनक हुआ है कि दैट डजंट सीम टू बी द केस टुडे। लेकिन जो आज का जो केस है वो ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा डियर। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है हैव वीप्ड अप का मतलब क्या होता है, एक्साइट करना, किसी को भड़काना जी। किसी ने भड़का दिया किसको, फ्रेंजी ऑफ एथनिक हेटेड। मतलब एक तो वैसे जातिगत दिक्कतें ज्यादा थी कि एक जाति दूसरे से क्या कर रही है, नफरत कर रही है, इन्होंने उसको भी क्या कर दिया, वीप अप कर दिया। वीप अप का मतलब बढ़ा दिया, उनके अंदर के पागलपन को बढ़ा दिया डियर। पार्सली, आंशिक रूप से कैसे, ड्यू टू द रैकरिंग ट्रोमा फ्रॉम द वायलेंस, कि लगातार ट्रोमा ही ट्रोमा है, पेन ही पेन है, वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा। लोग हताश हो गए हैं कि यस अब कुछ नहीं कर पाए, सरकार के हाथ कुछ नहीं बचा। एंड एज मच एज साइनिकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, और क्या है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी क्या है, साइनिकल है। साइनिकल में सनकी लोग है, सनकी का मतलब क्या होगा, वो खुद नहीं चाहते कि ये खत्म हो जाए, ठीक है। एंड दिस हैज मेंट, इसका मतलब ये निकल के आता है, जो साइकिल ऑफ वायलेंस है, जो लगातार वायलेंस हो रही हैज एंडोर्ड, ये बनी रहेगी जी, ठीक है। हिस्ट्री हमें बताती है कि दैट अ ब्रेक थ्रू, एक जो सक्सेस है, इसको तभी अचीव किया जा सकता है किसके द्वारा, नॉन पार्टीजन लीडरशिप। ऐसी लीडरशिप चाहिए जो पक्षपात ना करने वाली हो, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइनिकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, ये एक एथनिक को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे थे। तो हमें किसकी जरूरत है, नॉन पार्टीजन लीडरशिप की। और सिविक डायलॉग, मतलब आपस में बातचीत होना चाहिए लोगों के बीच में, सोसाइटीज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। एज थिंग स्टैंड, अगर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, फॉर दैट टू हैपन देयर नीड्स टू बी अ क्रेडिबल अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे किसकी जरूरत है, एक विश्वसनीय ट्रस्ट वर्दी अल्टरनेटिव ऑप्शन की जरूरत है, क्या करने के लिए, टू द करंट लीडरशिप इन द स्टेट, कि जो स्टेट में जो लीडरशिप है, इसका एक ऑप्शन चाहिए हम लोगों को, वैसे ऑप्शन जो क्रेडिबल हो, ट्रस्ट वर्दी हो जी, तभी ये पीस बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो पाएगा जी। तो इसके साथ हम लोगों ने आज का जो एडिटोरियल था कंप्लीट कर लिया डियर। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, ठीक है, पढ़ के बड़ा मजा आया डियर। लेकिन हमें क्या है, उतना ही निराश होना पड़ रहा है कि जो वहाँ पे सिचुएशन है मणिपुर में, कैसी सिचुएशन रही होगी डियर। अज्यूम करके देखो आप लोग कि दो एथनिक आइडेंटिटीज हैं, आपस में लड़ रही हैं, और सरकार क्या है, लड़ाई जा रही है, कुछ नहीं कर रही, वो खुद चाह रही कि यस ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है ये एंडोर करता रहे जी, ठीक है। चलो, अब हम लोगों ने एडिटोरियल पढ़ लिया, अब इसके बेस पे हम लोग करते हैं हमारे क्विज। तो 5 क्वेश्चन रहेंगे डियर, यू हैव टू बी मतलब प्रिसाइज होना पड़ेगा आपको कि 5 के 5 ठीक रहे, ठीक है। तो इन्फ्रेंस बेस आपके आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो प्लीज मेंटेन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस, अटेम्प्ट करना आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ मीरा बेबी इन मणिपुर ऑनगोइंग एथनिक स्ट्राइव अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग क्या रोल आया इसका मीरा बेबी का जी, ठीक है, वो हमें बताना फ्रेंड। दे हैव बीन वर्किंग टुवर्ड पीस, पीस की तरफ तो काम ही नहीं कर रही डियर, वो डिसरप्ट कर रही, बाधा पैदा कर रही है, ऑपरेशन और राइफल। यस, आंसर हो सकता है हमारा। दे हैव बीन सपोर्टिंग स्टेट गवर्नमेंट, सपोर्ट की तो बात ही नहीं कर रही है। एडवोकेटिंग फॉर क्रिएशन ऑफ बफर जोन, ये बफर जोन को बनाने में हेल्प कर रही है, नहीं, एडवोकेट का मतलब क्या था, हेल्प करना चाहिए, ये भी नहीं पड़ेगा। आंसर क्या बनेगा डियर, दे हैव बीन एक्टिवली डिसरप्टिंग द ऑपरेशन ऑफ असम राइफल्स, ठीक है। सेकंड वाला है, पढ़ना जरा एक बार। Why were buffer zones created in Manipur as mentioned in the passage? पैसेज में मेंशन किया कि बफर जोन बनाए गए, क्यों बनाए गए, ठीक है, वो हमें बताना फ्रेंड्स। टू एनकरेज पीसफुल और कोएग्जिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप, यस आंसर ये हो सकता है हमारा। टू अलाउ आर्म फोर्सेस टू मेंटेन कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक एरिया, कंट्रोल करने के लिए नहीं डियर, कि हमें इस स्पेसिफिक एरिया कंट्रोल करना है। टू प्रोवाइड सेफ हेवन, नहीं भैया, सिविलियन के लिए सेफ हेवन नहीं बनाना, और सिविल सोसाइटी ग्रुप नहीं बनाने हम लोगों को। आंसर क्या बनेगा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करनी है हम लोगों को, ठीक है, आंसर बनेगा फर्स्ट वाला जी। What has contributed to the inability of state and union government focus to maintain peace in Manipur? मतलब क्या कंट्रीब्यूट किया गया है इसमें कि इनकी असमर्थता हो गई है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट की, ये मेंटेन नहीं कर पा रहे पीस को जी। मतलब क्या चीज ऐसी है जी, वो मैं बतानी फ्रेंड्स। द लैक ऑफ बफर जोन इन द की एरियाज, बफर जोन तो बनाए जा रहे हैं डियर, आंसर ये नहीं बनेगा।
द लूटिंग ऑफ वेपन्स बाय वेरियस एथनिक ग्रुप। यस, ये है कि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि इनके साथ होते होते भी वेपन्स की लूटिंग की जा रही है फ्रेंड्स। सपोर्ट ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप फॉर पीस सपोर्ट, सिविल सोसाइटी ग्रुप नाम ये नहीं है हमारा, ये इनएबिलिटी नहीं है डियर। द एब्सेंस ऑफ आर्म्ड फोर्स इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, एब्सेंस नहीं डियर, प्रेजेंस है वहां पे, तो आंसर क्या बनेगा डियर, लूटिंग वाला जी। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसिव वाई डू सम मीरा पेबी रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट रिकॉग्नाइज द बफर जोन, क्यों नहीं मानते बफर जोन को ये मीरा पेबी के रिप्रेजेंटेटिव, ये बताना आप लोगों को। दे बिलीव द बफर जोन और इनफेक्टिव, नहीं इनफेक्टिव नहीं मानते बल्कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, असंवैधानिक मानते हैं जी, क्योंकि ये तो डिवाइड क्रिएट करने वाले हैं, ये बोलते हैं जी। सपोर्ट आर्म फोर्सेस इन दो जोन, नहीं भैया सपोर्ट नहीं करते वो। दे वांट टू एस्टेब्लिश सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इन दोज एरिया, उन एरियाज में अलग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मांगते बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन ही अलग मानते हैं, एरियाज की तो बात ही नहीं की डियर। आंसर क्या बनेगा, फोर्थ वाला जी। फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क फ्रेंड्स, आपको पढ़ना है और इसका आंसर कमेंट करना है फ्रेंड्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है डियर, ठीक है, जरूर पढ़ना इसको और आंसर जरूर करना आप लोगों को जी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो वोकेबलरी सीखी है, वोकेबलरी के बेस पे जो क्विज किए हैं, आई होप कि आप लोगों ने अलोट सीखा वहां से, बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों को। ठीक है जी। तो आज की इस क्लास में हमें यही सीखना था डियर। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ लगता है कि यस आई एम लैकिंग समथिंग, तो आप लोग प्लीज कमेंट करना कि सर इसके अंदर ये ऐड कर दीजिए, तो प्लीज मैं आप लोगों को उस बात का दिलासा दिला देता हूँ कि वो चीज पक्की इम्प्लीमेंट होगी फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो चलिए आज के डिस्कशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।